हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 का कक्षा 9 का संस्कृत विषय का पेपर हल कर रहे हैं। आंसर की देख रहे हैं। कक्षा 9th विषय संस्कृत, पूर्णांक 70 अंक है और समय है 3.25 घंटे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का प्रश्न पत्र है ये। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। प्रश्न क्रमांक 1, अध्योलिखित प्रश्नानाम उचित क्रमाक्षरम स्व उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। उचित जो कर्म है ए, बे, से और दे, उचित जो है सही विकल्प आपको ए, बे, से, दे से भरना है। प्रश्न नंबर पहले का ये पहला है, भारतीय वसंत गीति ही इति पाठ से रचयिता के। कक्षा 9th में जो प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीति, उस पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। सेकंड, पहले प्रश्न का ये सेकंड प्रश्न है, कवि ही काम संबोधयति। कवि किसको संबोधित करता है? पहले पाठ में सही प्रश्न है ये। कवि किसको संबोधित करता है? सरस्वती को संबोधित करता है। और सरस्वती शब्द कौन सा है? वाणिम। प्रश्न नंबर 3, सुक्ति मौक्तिकम इति पाठ से क्रमांक के। सुक्ति मौक्तिकम जो पाठ है उस पाठ का क्रम कौन सा है? पहला या तीसरा या पांचवा या सातवां? ये उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको यदि इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चतुर्थ प्रश्न है पहले का, 28 इत्यस्य संस्कृत संख्या पदम अस्ति। 28 को संस्कृत में किस पद में लिखा हुआ है? अष्टादश का अर्थ है 18, अष्टाविंशति का अर्थ है 28, अष्ट का अर्थ है 8 और अशीति का अर्थ है 80। तो ऑप्शन नंबर बे राइट होगा, अष्टाविंशति। अगला प्रश्न है, वृक्षा फलम ने खादंती। यदि हमें प्रश्न निर्माण करना है और जो रेखांकित पद वृक्षा दिया है इस पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है तो इसके स्थान पर किम शब्द का कौन सा पद हम यहाँ रखेंगे? तो किम शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा का बहुवचन रखेंगे, क, कौ, क। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा, वह होगा दे। चतुर्थ प्रश्न अगला है, छठा प्रश्न है ये, वयम पुस्तकम पठामे रेखांकित पदे लकार अस्ति। जो पठामे पद दिया गया है ये किस लकार का है? लृट का है या लट का है, लोट का है या लंग लकार का है? तो पठामा है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है और ऑप्शन नंबर बे राइट होगा, लट लकार। अगला प्रश्न है, प्राचीनम शब्द से विलोम पदम किम अस्ति। प्राचीनम का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नवीनम। आठवां प्रश्न है पहले का, अत्युत्तम शब्द से संधि विच्छेदम अस्ति। अत्युत्तम का संधि विच्छेद होगा अति धन उत्तम है। यण संधि का ये उदाहरण है, अत्युत्तम है। पहले प्रश्न का ही 9वां प्रश्न है, नमः इति अव्यय पदस्य योगे विभक्ति भवति। नमः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी या चतुर्थी? तो नमः शब्द के योग में सदैव चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः, स्वस्ति, स्वधा, वसट, अलम, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला है 10वां, अयम तव सदा पूज्य रेखांकित पदे कस्मै प्रयुक्तम। अयम जो पद आया है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये कल्पतरु पाठ से ही है और ये कल्पतरु के लिए ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, करणीयम पदे प्रयुक्तम प्रत्ययम वर्तते। करणीयम पद में कौन सा प्रत्यय है? क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है, तो से ऑप्शन राइट होगा। अगला है, राम शब्द से पुल्लिंगे तृतीया विभक्ति एक वचनम रूपम भवति। राम शब्द की तृतीय विभक्ति जो है उसका एक वचन क्या होगा? एक वचन है रामेण, द्विवचन है रामाभ्याम और बहुवचन है रामई।
दूसरा प्रश्न है संकेतानुसारेण उचितम पदम लिखत। आगे कोष्ठक में दिए गए पद है ग्राम शब्द की पंचमी विभक्ति। पहले रिक्त स्थान में भरनी है ग्राम शब्द की पंचमी विभक्ति। जने बहि आगच्छति, तो पंचमी विभक्ति है, क्योंकि बहि शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है, ग्रामात हो जाएगा। सेकंड नंबर है स्वस्ति। प्रजा की शब्द की चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन होगा प्रजाभ्य। तीसरा है अयम तरु। किम शब्द की षष्ठी विभक्ति का हो जाएगा अयम कस्य तरु। चतुर्थ है नद्ये आस्वाद्यतोया संति। लोट लकार में परिवर्तन करो, परिवर्तन करना है, लोट लकार में बदलना है। संति है वो लट लकार का है, तो लोट लकार में हो जाएगा संतु। पिबंती नद्ये खाली जगह न अम्ब वाक्यम पूर्णम कुरुत, तो इसकी जगह पर हो जाएगा श्लोक के अनुसार पिबंती नद्ये स्वमेव न अम्ब। पुस्तका नाम दासा सामासिक पद क्या होगा, तो विभक्ति हटानी है, पुस्तक दासा समस्त पद बन जाएगा पुस्तक दासा, पुस्तकों के गुलाम। तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। अगला है सा व्रियतमा मंजुषा गृहत्वती। विशेषण पदम किम। वृहतमा मंजुषा, विशेषण पद होगा वृहतमा। पवन पर्यायवाची पद लिखना है पवन का। पवन का समीर नीर तोय आपको पर्यायवाची पद लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम एक पदेन लिखत। पहला है तीसरे का सरसा रसाला कदा लसंती। सरसा का अर्थ है रस से परिपूर्ण, रसाला का अर्थ है आम, कदा यानी कब, लसंती यानी सुशोभित होते हैं। तो एक पद में उत्तर लिखना है, तो उत्तर हो जाएगा वसंत में, वसंते। सेकंड है कुंभकार घटान किमर्थम रचयति। कुंभकार यानी कि कुम्हार, घटान यानी घड़ों को किस लिए रचता है, किस लिए बनाता है, जीविका हेतु। जीविका हेतु अर्थात आजीविका चलाने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए घड़ों को बनाता है। तीसरा है क अशास्त्र आसीत। कौन अशास्त्र यानी कि शस्त्र से हीन था, तो वह हो जाएगा भीम। अगला है तुला कई भक्षिता आसीत। तराजू को किसके द्वारा खा लिया गया था, मुस्के। तराजू को चूहे खा गए थे, मुस्के उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर है प्रश्न निर्माण करो। ग्रामे निर्धना स्त्री एवसत। निर्धना स्त्री के स्थान पर हो जाएगा का। ग्रामे का एवसत और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, तो मोदकानि के स्थान पर हो जाएगा कानि। तीसरा कुकुरे मानुषाणाम मित्रम अस्ति। मानुषाणाम के स्थान पर हो जाएगा केसाम। और पृथ्व्याम के स्थान पर हो जाएगा कुत्र। प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। 5वां प्रश्न है जो गद्यांश आधारित है और कल्पतरु पाठ से ही है। ये प्रश्न उत्तर आप गद्यांश के देख सकते हैं। जिमुतवा ने, पहले इसका है गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। शीर्षक हो जाएगा कल्पतरु। जिमुतवा ने क्या सोचा, तो ऊपर की लाइन में ही है जिमुतवा ने क्या सोचा। जिमुतवा ने सोचा अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्यामि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तवान् किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणे कश्चिदपि अर्थे अर्थिते। इस संसार में क्या है जो अनश्वर होता है, परोपकार। भाषिक कार्य में है समीपम। समीपम का पर्यायवाची पद लिखना है। समीपम का हो जाएगा अंतिकम, निकट। और विचिवत चंचलम धनमात्र विशेषण पदम किम, तो विशेषण पद हो जाएगा विचिवत चंचलम। धनम का ये विशेषण पद है। पितरम एकांते निवेदित
अत्र क्रियापदम किम, क्रियापद हो जाएगा निवेदियत। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में अनुवाद करो प्रसंग सहित। तो पहला जो है भ्रांतो बालक से लिया गया पाठ से लिया गया गद्यांश है कि कोई बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए निकल गया, किंतु उसके साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं था और सभी जो छात्र है या बालक है वो पूर्व दिनों के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। और ये तंद्रालु बालक जो है लज्जा से उन सब की नज़र से बच कर के एक एकांत में किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। दूसरा है निर्जना, जो बालिका से संबंधित पाठ है, स्वर्ण काक वाला पाठ, उससे है। पुराने समय में किसी गांव में निर्धना बुढ़िया रहती थी। उसके एक पुत्री थी जो विनम्र और मनोहर थी। एक बार उसकी माता ने थाली में चावलों को रख करके पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य तप में धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। कुछ समय बाद वहाँ एक विचित्र अनोखा कौवा उड़ करके आता है, उसके समीप आया। हिंदी अनुवाद आप लिख सकते हैं। और सातवां है श्लोक का हिंदी अनुवाद करना है। प्रिय वाक्य प्रदान सर्व तुष्यंति जंतवः तस्मा तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात सभी जो प्राणी है वह प्रिय वाणी बोलने से संतुष्ट होते हैं, इसलिए सदैव प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए। और प्रिय और मधुर वाणी बोलने में किसी भी प्रकार की कंजूसी, दरिद्रता नहीं प्रकट करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है जिसमें संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। पहला है लसंती ई है, तो लसंती धन ई है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। लसंती धन ई है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। सूर्य उदय गुण संधि का उदाहरण है, सूर्य धन उदय। मनोहर विसर्ग संधि का उदाहरण है, मने है धन हर। और खलवे से जो है यण संधि का उदाहरण हो जाएगा, खलु धन ऐसे, ये हो जाएगा यण संधि का उदाहरण। 9वां प्रश्न है समास विग्रह करके समास का नाम लिखो। निर्जनम, तो जनस्य अभावे अविभाव समास है, अविभाव समास का ये उदाहरण है। त्रिलोकी द्विगु समास का उदाहरण है। त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रिलोकी। पुष्पोद्यानम पुष्पाणाम उद्यानम तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। भूतेभ्य बलि, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। 10वां प्रश्न है पदों की प्रकृति प्रत्यय है वो अलग अलग करके लिखना है, धातु और प्रत्यय अलग अलग करने के लिखने हैं। पठित्वा में पठ धातु है और साथ में हो जाएगा कत्वा प्रत्यय। विहस्य में वि उपसर्ग है, हस्त धातु है और साथ में है लेप प्रत्यय। इसके अलावा अगला है वदितुम, वदितुम का हो जाएगा वद धातु और प्रत्यय हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। अगला है पठितवान, पठितवान में हो जाएगा पठ धातु और कत्वतु प्रत्यय। प्रश्न नंबर 11 उपसर्ग लिखने हैं केवल। आगच्छति में आ उपसर्ग है, विलोक्य में वि उपसर्ग है, उपसर्पतु में उप उपसर्ग है और प्रहरंती में प्र उपसर्ग है। 12वां प्रश्न है विभक्ति और उनका कारण लिखो। विद्यालयम पद में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है और कारण हो जाएगा प्रत्यय शब्द योगे द्वितीय विभक्ति भवति। मौने अस्वात् पतति, अस्वात् में पंचमी विभक्ति हो जाएगा और कारण होगा अपादान कारक। वद धातु लृट लकार का रूप होगा वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यतः, वदिष्यत, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। लृट लकार का रूप लिखना है आपको। 14वां प्रश्न में आप कोई 2 श्लोक लिखें जो आपको याद हैं। स्वर्ण का पाठ या लोहतुल्ला जो पाठ है उसको हिंदी भाषा में आप लिख सकते हैं। 15वां प्रश्न में 16वां प्रश्न में आपको 3 दिन के अवकाश के लिए संस्कृत भाषा में एक प्रार्थना पत्र लिखना है। 17वां प्रश्न में संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ लिखना है। निनादे का अर्थ होता है बजाओ, दुहिता का अर्थ होता है पुत्री, धेनु का अर्थ है गाय और नगेंद्र का अर्थ है हिमालय पर्वत। हिंदी अनुवाद दिए गए वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद करने हैं किन्हीं 4 के।
विद्या विनम्रता देती है, विद्या ददाति विनयम। वृक्ष से फल गिरता है, वृक्षात् फलम पतति। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठामि। चतुर्थ, कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। आप 18वां प्रश्न जो है 4 वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद करने हैं। तो ये कक्षा 9 का संस्कृत का जो तृतीय भाषा है संस्कृतम पेपर हल किया है। आप भी मिलान कर लेवें, और जैसे ही शीतकालीन अवकाश होते हैं उस अवकाश में आप ये जो पेपर है वो अपनी जो नोटबुक है उसमें करने हैं। अधिकतर विद्यालय करने के लिए कहा जाता है, तो आप होमवर्क के तौर पर ये कर सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।